देश में इस समय हिंदू राष्ट्र पर खूब बहस छिड़ी हुई है। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। मैं भी मानता हूँ हो जाना चाहिए। सरकार को अब तक कर देना चाहिए। ये तो बहुत देर हो गया, 9 साल का समय जो बीत गया। लेकिन हिंदुत्व का मतलब कि देश में बस हिंदू ही रहेगा और कोई जातियाँ नहीं रहेंगी। तो हिंदुत्व का मतलब सनातन से जुड़ा हुआ है। और सनातन का मतलब जिस देश में मीट, मांस, मदिरा, दारू, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू इत्यादि जो नशीले पदार्थ हैं, जो भोग वासना में लिप्त हमारे ये बाबा लोग मठ मंदिर में बैठे हुए हैं, चाहे जो पकड़े गए हैं, पहले इन लोगों को समाप्त करना बहुत ज़रूरी होगा। तब जाकर ये देश हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। इसलिए कि अहिंसा परमो धर्म, हमारा गीता, वेद, रामायण, ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र जो भी है हमारे धर्मशास्त्र, उन्होंने एक बात का उद्घोष किया है कि जीवों पर दया करो और अहिंसा परमो धर्म। तो कोई बाबा पहले ये नहीं कह रहा है कि सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। बैन लगाने की बात होती है तो बोला जाता है कि अयोध्या में 10 किलोमीटर के दायरे में मीट, मांस, मदिरा की दुकान नहीं होगी। भैया ज़िले का जो सीमा है वो तो 20-30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में फैला होता है और अधिक ही फैला होता है। तो 10 किलोमीटर के एरिया में तो नहीं बिकेगा, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद के एरिया में वो सब कुछ बिकेगा जो नहीं बिकना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं, जो कथाकार हैं, 10 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक जिनकी फीस है, बस यही कहने के लिए लोग इतना पैसा लेते हैं कि भगवान ने सब कुछ त्याग दिया, मोह माया को त्याग दिया। किस लिए तुम कमाते हो, किस लिए अपना धन संपदा इकट्ठा करते हो, एक भी साथ नहीं जाएगा, सब हमें दे दो। तो 14 वर्ष राम ने वनवास किया, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, यही कथा में कहा जाता है। और इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो 30 लाख, 50 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक में शुरू होती हैं। ये जो अंधभक्ति है। और पहली बात तो जो अच्छे सात्विक बाबा लोग हैं उनके चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। लेकिन अधिकतर लोग बैठकर पहले अपना पूजन कराएंगे। भगवान का फ़ोटो इतना छोटा सा होगा बैनर पे पीछे, इनका फ़ोटो खूब बड़ा सा होगा। कथा हो रही है भगवान की, लेकिन फ़ोटो बड़ा है इनका, पूरे शहर में इनका नाम है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पढ़े लिखे लोग, हमारी पढ़ी लिखी जो जनसंख्या है भारत की, हम बोल रहे हैं कि आज आधुनिक भारत में जी रहे हैं। तो हम कैसे भारत में जी रहे हैं और किस तरह की आधुनिकता को हम लोग ग्रहण किए हुए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस भगवान का भजन करेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि एकदम निठल्ले होकर बैठ जाइए, बस भगवान का भजन करिए। जो कि इन लोगों को कहना ये चाहिए कि गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। आपके पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सात्विकता से अपने कर्म को दिन रात एक करके मेहनत करके करिए, उससे बड़ा पूजा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो भी विषय है, जो भी बात है वो हिंदुत्व की है और हिंदू राष्ट्र पर इस समय अगर बात चल रही है तो मेरा मानना है कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लोग मंच से कभी ये नहीं बोलते हैं कि जिस देश में हमारे वीर वीरांगनाओं ने, देवी देवताओं ने जन्म लिया है, यहाँ पे अपने मिट्टी को उन्होंने अभिसिंचित किया अपने खून से, अपने रक्त से, अपने बूँद से, और एक एक श्वास का जो उनके क्षण था वहाँ यहाँ अपने देश में उन्होंने बिताया है। तो ये बात ये भी नहीं कहेंगे कि सबसे गरीब, सबसे लाचार, सबसे कमज़ोर बुज़दिल हमारा ही देश क्यों है। इस पर कोई बहस नहीं करे। इन बाबा लोगों से मेरी एक विनती है, आप लोग पहले राम के तरीके बन जाइए, कृष्ण के तरीके से बन जाइए, देवों के देव महादेव के तरीके से बन जाइए। हनुमान, गौतम, कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि जो हमारे ऋषि मुनि ने, पूर्वजों ने किया है, उनके पदचिन्हों पर कुछ मात्र क्षण ही चलने का कष्ट कर लीजिए, फिर आप कथा कर लीजिए। उसके बाद से आप भी थोड़ा त्याग कर लीजिए। आप अपनी पूजा मत करवाइए, भगवान से जोड़िए, लेकिन लोगों को कर्म करने के लिए उत्प्रेरित कीजिए। जो जिस क्षेत्र में है उसको कर्म करने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उत्प्रेरित कीजिए, न कि पूजा और हवन यज्ञ के लिए। हवन पूजा एक विषय है, लेकिन अपना कर्म एक विषय है। जब भगवान ने इस बात को कहा है तो आप लोग उसको क्यों नकार रहे हैं। मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र जो भी लोग ये बोल रहे हैं, पहले एक काम कर लीजिए, अपने गांव के या आप लोग जहां आसपास रह रहे हैं वहां के एक गांव को या एक शहर के वार्ड को पहले हिंदू वार्ड, हिंदू गांव बना लीजिए। हम मान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा घोषित। अधिकतर मीट, मांस, मदिरा सब कुछ चाहिए, और वो जो बेच रहे हैं, चाहे जो धंधे हैं, वो दूसरे कौम की दुकानें हैं। सारा काम वही लोग कर रहे हैं देश में और प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरकार को जो इनकम है इसी चीज़ से है। अपने वहाँ सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो नशा है, नशा पर ही है। और एक तरफ नशा बिक रहा है, बाकायदा सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।
और एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। एक तरफ मतलब रोकने का विभाग बना हुआ है और एक तरफ ठोकने का विभाग बना हुआ है। दोनों तरफ से मामला एकदम रेलम मचा हुआ है। इसलिए मेरी विनती, प्रार्थना, निवेदन है भारत के समस्त देशवासियों से, अपने देश के नागरिकों से, कि आप अंधभक्ति, अंधविश्वास को छोड़िए। आप खूब कर्म कीजिए। किसी बाबा के वहाँ, किसी मंदिर में, मठ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का ही दर्शन कर लीजिए। अपने माता पिता का सेवा कर लीजिए। अपने कर्म में दिन रात इतने लगे रहिए कि इन लोगों के पास जाने की आपके लिए समय ही ना हो, समय ही ना बचे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।